आपको डिस्प्ले पे क्या दिख रहा है अभी? HVAC एंड VRV सिस्टम के बीच अंतर क्या होता है? ये दिख रहा है नहीं दिख रहा आपको? भैया। दिख रहा है आपको? हाँ, दिख रहा है। जी जी, दिख रहा है। तो HVAC का मतलब क्या होता है? हाँ सर। हीट वेंटिलेशन एयर कंडीशनिंग सिस्टम। और आर का मतलब क्या हुआ? आर का क्या मतलब हुआ? रेफ्रिजरेशन। रेफ्रिजरेशन। आराम से खुल के बोलो, कोई डरने की जरूरत नहीं है। अब रेफ्रिजरेशन का एक कुछ लोग समझने के मतलब में क्या समझते हैं, रेफ्रिजरेशन का मतलब हो गया फ्रिज। समझ रहे हो ना? जैसे रेफ्रिजरेटर बोलते हैं, रेफ्रिजरेशन बोलते हैं। तो कुछ लोग सोचते हैं फ्रिज होता है ना। रेफ्रिजरेंट का मतलब क्या होता है? और एयर कंडीशनिंग में और रेफ्रिजरेशन में क्या अंतर है? एयर कंडीशनिंग एयर को कंडीशन करने का काम करता है, और रेफ्रिजरेशन क्या काम करता है? रेफ्रिजरेशन का मतलब क्या होता है ये बताइए आप। रेफ्रिजरेशन का क्या मतलब होता है? चलो। रेफ्रिजरेशन का मतलब होता है हीट एक्सचेंजर। ओके। और रेफ्रिजरेंट का क्या मतलब होता है? रेफ्रिजरेटर का वो गैस होता है एक प्रकार का। रेफ्रिजरेंट। रेफ्रिजरेंट और रेफ्रिजरेशन, यानी कि हमारे यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं, दो तरीके से बात कर रहे हैं। एक बात कर रहे हैं H में हीटिंग के लिए, एक बात कर रहे हैं V से वेंटिलेशन के लिए, एयर और कंडीशनिंग के लिए, और एक रेफ्रिजरेशन के लिए। तो जो रेफ्रिजरेशन सिस्टम जो कूलिंग प्रदान करने वाले इक्विपमेंट है, जिनके अंदर में हम किसी भी खाद्य पदार्थ या फिर किसी भी सरफेस एरिया को उसका तापमान चेंज करने के लिए यूज करते हैं कूलिंग के माध्यम से। यानी कि हम यहाँ पे किसी वस्तु की बात कर रहे हैं या किसी प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, जैसे हमारा मिल्क हो गया, दूध हो गया, खाद्य प्रोडक्ट हो गया, कोल्ड स्टोरेज हो गया, या फिर एक किसी भी तरीके से टेम्परेचर को कन्वर्ट करना हो। तो रेफ्रिजरेंट का मतलब यहाँ यहाँ जो रेफ्रि आर से जो मतलब है वो रेफ्रिजरेंट से मतलब है रेफ्रिजरेशन। कूलिंग में जितने भी इक्विपमेंट यूज होते हैं रेफ्रिजरेंट से रिलेटेड, वो सारे के सारे इसी के अंदर में आते हैं। ठीक है। अब जो होता है HVAC, अब क्या होता है, बहुत सारे क्वेश्चन आंसर ऐसे होता है जिसमें पूछता है HVAC एंड VRVR में क्या अंतर है। तो क्या है, क्या अंतर आता है, आपको क्या समझ में आता है? मेजर डिफरेंस क्या है HVAC एंड VRVR में? हाँ जी। HVAC एंड आर का ही भाग है सर, VRV VRF उसी के अंतर्गत आता है। जी। यानी कि क्या है इसके अंदर में, बोलते हैं ना बहुत सारे लोग बोलते हैं HVAC बड़े बड़े सिस्टम होते हैं, बड़े बड़े प्लांट होते हैं, ये होता है वो, है ना। चिल्लर्स को अधिकतर जोड़ दिया जाता है HVAC से। जो चिल्लर प्लांट होते हैं ना, उनको अधिकतर जोड़ दिया जाता है HVAC से। क्या HVAC प्लांट मतलब चिल्लर प्लांट, बड़े एसी, वो HVAC के अंदर में आते हैं, ऐसा ही है ना? अभी तक मैं जो सुनने में समझ में आ रहा है वो ऐसा ही है ना, कि HVAC प्रोजेक्ट यानी बड़े चिल्लर्स वगैरह या बड़े प्रोजेक्ट लगने वाले, जो प्रोजेक्ट होता है वो HVAC प्रोजेक्ट, और उसमें लगने वाली मशीन HVAC सिस्टम कहलाती है। ये समझ में आया ना? Yes, तो HVAC क्या है? एक मशीन का नाम नहीं है HVAC। एक मशीन का नाम नहीं है HVAC, एक टेक्नोलॉजी का नाम है जिसके अंतर्गत में हमने जोड़ के बनाया है उसको। जोड़ के, शब्दों को जोड़ के बनाया है हमने। जैसे VRV का हमने जोड़ के बनाया ना, वेरिएबल रेफ्रिजरेशन वॉल्यूम, वेरिएबल रेफ्रिजरेशन फ्लो, वैसे ही हमने HVAC को जोड़ के बनाया है। हीटिंग, हीटिंग का मतलब, यानी कि आपका कमरे में हीटिंग चाहिए तो हीटिंग हो गया। आपको हीटिंग अगर आपके स्ट्रीम रूम में चाहिए या फिर बाथरूम में चाहिए या किचन में चाहिए, तो हीटिंग से रिलेटेड आपकी चाहे हवा हो, चाहे पानी हो, चाहे आपका एटमोसफेयर, जो भी आप चाहते हैं हीटिंग से रिलेटेड। वेंटिलेशन का मतलब क्या हुआ? यानी कि आपके जो भी सरफेस एरिया है, बिल्डिंग या रूम में, अकोमोडेशन से कुछ भी है, वहां से दूषित एयर को बाहर फेंकने के लिए जो हम सिस्टम यूज करते हैं, वेंटिलेशन फैन यूज करते हैं, वेंटिलेशन डक्ट यूज करते हैं, वो टेक्नोलॉजी हो गया। और एयर कंडीशनिंग यानी वातानुकूलित बनाने के लिए जो एयर कंडीशनिंग सिस्टम लगा रहे हैं, चाहे वो स्प्लिट एसी हो, चाहे वो डक्टेबल एसी हो, चाहे वो चिलर्स हो, चाहे वो VRV एंड VRF हो, तो वो एसी सिस्टम हो गए। और हमारे अगर प्रोजेक्ट के अंदर में अगर कहीं रेफ्रिजरेशन सिस्टम, आइस मेकर की जरूरत होगी, फ्रीजर की जरूरत हो गई, कोल्ड स्टोरेज की जरूरत होगी, तो वो रेफ्रिजरेंट के अंदर में आ गए। तो ये टोटल मिला के बन गया HVAC यार, है ना।
अब बात करते हैं डिफरेंस की। तो अंतर वीआरवी वीआरएफ एंड एचवीएसी में क्या अंतर है? तो वीआरवी वीआरएफ में और एचवीएसी में जो मेजर अंतर है वो है सबसे पहले हीटिंग का। किस तरीके की हीटिंग? जैसे हमारे पास में जो हीटिंग मिलती है चिलर्स वगैरह से या उनसे जो मिलती है बॉयलर सिस्टम के माध्यम से या हीट एक्सचेंजर के माध्यम से, उन उनसे मतलब जो हमारा जो हीटिंग के लिए बॉयलर वगैरह यूज कर रहे हैं या गीजर वगैरह यूज कर रहे हैं इंडिविजुअल जो भी उनके हमारे जो ट्रेडिशनल पुराने सिस्टम चले आ रहे हैं। लेकिन वीआरवी वीआरएफ में क्या होता है, हीटिंग वाला काम भी हो जाता है, एयर कंडीशनिंग वाला काम भी हो जाता है, या वेंटिलेशन वाला काम नहीं होता है, और रेफ्रिजरेंट वाला काम नहीं होता है। यानी कि आप इसको एज अ रेफ्रिजरेशन सिस्टम के तौर पे नहीं यूज कर सकते हैं। समझ रहे हो ना? किस में? प्लस में तो कर सकते हो लेकिन माइनस में नहीं कर सकते हो। प्लस माइनस का मतलब समझते हो ना? जहां अगर आपका कोई एरिया है जहां पे आपको कूलिंग की कैपेसिटी, अगर कूलिंग आपका अगर प्लस में चाहिए, आपके मतलब कोई भी अगर आपका फ्रीजर वगैरह है, बड़े बड़े रियल एस्टेट के ये रिटेल मार्केट के जो बड़े बड़े काउंटर होते हैं ना, लंबे लंबे काउंटर होते हैं जहाँ पे वेजिटेबल्स वगैरह फूड प्रोडक्ट वगैरह लगे रहते हैं, वहां पे आपका वीआरवीआरएफ सिस्टम काम करेगा एज अ रेफ्रिजरेशन सिस्टम। वो जो पूरा काउंटर है उसको सप्लाई देगा कूलिंग के लिए प्लस के अंदर में, लेकिन माइनस में नहीं देगा। वेंटिलेशन का काम एच इसमें वीआरवीआरएफ में नहीं होएगा, ना फ्रेश एयर का काम होएगा यहाँ पे। हीटिंग के लिए यहाँ पे काम हो जाएगा अगर हीट रिकवरी सिस्टम होएगा तो, लेकिन अगर हीट रिकवरी सिस्टम नहीं है तो नहीं हो पाएगा। समझ में आ गया आपको? समझ में आया नहीं आया? हेलो? जी सर, समझ। हाँ। तो यहाँ तक समझ में आ गया तो फिर अपन आगे बढ़े, कोई क्वेश्चन हो तो बताओ। कोई क्वेश्चन है? नहीं सर, समझ में आ गया। ठीक है तो अपन आगे चलते हैं अब।